आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। और ये फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ वीडियो है जिसमें हमने फंक्शन को लिया है। ठीक है, एज पर द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यहाँ पे फंक्शन को एक्सप्लेन किया गया। व्हाट इज़ द फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शन क्या है? तो a function f from a non-empty set A to a non-empty set B is the rule which associates each element of set A to a unique element of set B. That is f function. Function A is defined from, या function f is defined from set A to set B. It is given by ordered pair x y where x belongs to A and y belongs to B and y is equal to fx. तो यहाँ फंक्शन क्या होता है? एक रूल होता है जो कि A, जिसको हम डोमेन कहते हैं, उसके एलिमेंट को B के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करता है। तो वो रूल ही एक फंक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ लिया है हमने, लेट f बी ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट 1 2 3 -1 -2 टू b 1 4 9 16 एज f फंक्शन है, f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b गिवन बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। then we see that f1 is equal to f minus 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दोनों का 1 हो जाएगा। f2 that is also equal to f minus 2, 2 square is equal to minus 2 square, that is 4, f3 square is equal to 9. तो we see that the element of A are related to a unique element of B. अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर अगर हम बनाएंगे भी तो 1 1 -1 1 2 4 -2 4 3 9, तो ए का एलिमेंट जो है बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है और ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड है। देयर इज़ नो एलिमेंट इन ए विच इज़ लेफ्ट आउट, विच डज नॉट हैव एनी इमेज। तो इस ये रूल जो रूल है, रूल किस रूल से एसोसिएटेड है एलिमेंट? तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर से है। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर भी एक फंक्शन हो गया ए से बी में। Therefore, fx is equal to x square is a function from a to b which associates its element of a to a unique element of b. टाइप ऑफ फंक्शंस पे आते हैं हम। सबसे पहले 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन जिसको हम कहते हैं। तो ये फंक्शन f x2 डिफाइंड फ्रॉम x to y इज 1 1 इफ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट। मतलब हर एक एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज भी डिस्टिंक्ट है। तो 1 1 हो, मतलब एक सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से रिलेटेड है, ये तो फंक्शन होने की कंडीशन भी है। बट ए मतलब बी का एक एलिमेंट ए के एक एलिमेंट का ही प्री इमेज है, ये देखना है यहाँ पे। वो किसी मतलब बी या वाई का कोई एक एलिमेंट ए एक्स के किसी मतलब मोर देन वन एलिमेंट का इमेज नहीं है, उसको हम 1 1 कहते हैं। अब कंडीशन ये होती है यहाँ शो करने के लिए कि अगर x1 x2 बिलोंग्स टू x तो fx1 इज इक्वल टू fx2 आल्सो बिलोंग्स टू x, या fx1 इज इक्वल टू fx2 बिलोंग्स, या fx1 इज इक्वल टू fx2। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, अदरवाइज f इज कॉल्ड मेनी वन। तो अगर आपको फंक्शन को शो करना है कि ये 1 1 है, तो आप मान लीजिए कि fx1 इज इक्वल टू fx2 है और उसको सॉल्व करके आप दिखा दीजिए कि x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, तो 1 1 हो जाए। उल्टा भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि x1 इज इक्वल टू x2 है, तो आप सॉल्व करते करते fx1 इज इक्वल टू fx2 को दिखा दीजिए, तो भी 1 1 है। x1 नॉट इक्वल टू x2 लीजिए तो दिखा दीजिए fx1 नॉट इक्वल टू fx2। तो इस तरह से भी आप 1 1 को शो कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है, let f be a function defined from set 1 2 3 to set 1 4 9 16 as f a to b given by fx is equal to x square. Then we see that f1 is equal to 1 square 1, f2 is equal to 2 square 4, f3 is equal to 3 square 9. We see that the distinct element of a have distinct image in b. Therefore fx is equal to x square is 1 1 function from a to b. इसके पहले भी हमने इसको एज अ डेफिनेशन में लिया था, तो सेट ए में हमने नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड किया था, -1 -2। तो उसको इंक्लूड करने से फिर ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि उसमें -1 और 1 दोनों के इमेज 1 हो जाएंगे, -2 और 2 दोनों के इमेज 4 हो जाएंगे। तो वहाँ पे ये केस नहीं फॉलो करेगा, मतलब 1 1 नहीं होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द सेट ये 1 1 है। मतलब अगर सेट नेचुरल नंबर पे आप डिफाइन कर दीजिए, n से n पे डिफाइन कर दीजिए फंक्शन ये एक्स स्क्वायर, तो ये 1 1 होगा। लेकिन अगर इसी को इंटीजर पे डिफाइन कर दीजिए तो नहीं होगा। तो अब ये भी ध्यान रखना है हमको।
दूसरा होता है ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑन टू मतलब क्या है कि जो को डोमेन बी है, बी को हम को डोमेन कहते हैं। अगर फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है तो ए डोमेन होता है और बी को डोमेन होता है। तो सर्जेक्टिविटी या ऑन टू का मतलब कि बी एक ऐसा सेट है या को डोमेन ऐसा है जिसमें कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है, वो किसी न किसी इमेज का एलिमेंट का इमेज है। तो ये फंक्शन एफ एक्स इज एफ डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू एवरी एलिमेंट ऑफ वाई is the image of some element of x under f. That is, for every y belongs to x, there exists an element x belongs to x such that fx is equal to y. सिंपली ये कह सकते हैं हम कि जो कोडोमेन होता है वो रेंज के बराबर होना चाहिए। अगर फंक्शन ऑन टू है तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए कि सो दैट द फंक्शन इज ऑन टू, हम उसके रेंज को उसके कोडोमेन के बराबर कर दें। कोडोमेन b है या y है और रेंज भी अगर y आ जाता है पूरा, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा, तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल लिया गया है, फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर आर टू आर, दैट इज एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज ऑन टू बिकॉज फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एक्स सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। अब चूंकि ये रियल से रियल है तो हर एक रियल के लिए भी प्री इमेज होगा और हर एक रियल के लिए भी इमेज होगा। तो ये 1 1 ऑन टू दोनों हैं, बट ऑन टू के लिए देर आर फॉर ईच रियल नंबर आर वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो गए, तो ये ऑन टू हो गया। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डेफिनेशन 7, ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी 1 1 एंड ऑन टू, जिसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। इफ एफ इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, मतलब अगर ये 1 1 ऑन टू दोनों हैं तो इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, 1 1 ऑन टू फंक्शन कहते हैं। मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों के ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू एंड रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देन इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू। अब देखिए ये कुछ डायग्राम है, एरो डायग्राम। अब इसमें बताना है आपको, जैसे फर्स्ट f1 जो है किस तरह का फंक्शन है, देखिए आप देख के बताइए। राइट, इट इज़ 1 1 फंक्शन, क्योंकि जो सेट x1 है, कैपिटल x1, उसका डिस्टिंक्ट एलिमेंट वो x2 के डिस्टिंक्ट एलिमेंट से ही रिलेटेड है। हर एक का मतलब जो एलिमेंट है x2 का, उसका प्री इमेज यूनिक है। अब दूसरा देखिए, मैनी वन है, क्योंकि f2 में x1 के दो एलिमेंट जो 1 2 है उनका सेम इमेज b है, तो ये मैनी वन हो गया, मतलब 1 1 नहीं है। f3 में देखिए, मैनी वन एक तो हो गया, लेकिन ये ऑन टू भी है, क्योंकि जो यहाँ पे रेंज है सेट x3 में ए बी सी वो पूरे को डोमेन के बराबर है। मतलब x3 में हर एक एलिमेंट जो है किसी न किसी का प्री इमेज है। सो दिस इज ऑन टू बट नॉट 1 1, क्योंकि 1 2 का इमेज सेम है इसलिए ये 1 1 नहीं होगा। फोर्थ देखिए, तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है और x4 में हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज है। मतलब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू x4 देयर इज x इन x1 विच इज सच दैट f y इज इक्वल टू fx। ठीक है, तो ये सभी हमने इसको एज ए एरो डायग्राम से जो एग्जांपल्स दिए उनको भी समझा कि किस तरह के ये फंक्शन से एरो डायग्राम से हम कैसे, मान लीजिए आपको बस इतना ही दे दिया गया और क्लासीफाई करना हो तो आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। एग्जाम्पल 8 है, शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो 1 1 के लिए हमने मान लिया एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू है, तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2 हो जाएगा, बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है। तो x1 अगर fx1 करेंगे तो 2x1 हो जाएगा, fx2 2x2। तो अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 है तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। अब ये यहाँ से 1 1 हो गया। फर्दर f इज़ नॉट 1 ऑन टू। अब ये ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इसका हम रेंज निकालें तो fx इज इक्वल टू 2x है, मीन्स 2 का मल्टीपल होना मतलब इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि इसका डोमेन और को डोमेन दोनों ही नेचुरल नंबर। तो रेंज क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8। लेकिन को डोमेन नेचुरल नंबर है तो रेंज नॉट इक्वल टू को डोमेन। ठीक है, फर्दर एफ इज नॉट ऑन टू एज फॉर 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन नेचुरल नंबर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1। अब वहाँ पे x क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा।
मतलब ऑड नंबर किसी भी नंबर की इमेज नहीं होंगे। तो रेंज जो हो जाएगा वो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू। So that the function f defined from a real number to real number given by fx is equal to 2x is 1 1 and on 2। अब ये देखिए रियल नंबर से रियल नंबर हो गया, ऊपर वाला नेचुरल नंबर से फंक्शन सेम है बट इसके डोमेन और को डोमेन बदल जा रहा है, तो ये 1 1 और ऑन 2 दोनों हो जाएगा। अब 1 1 के लिए तो वही कंडीशन है, fx1 इज इक्वल टू fx2 implies x1 इज इक्वल टू x2 आल्सो गिवन एनी रियल नंबर y इन R देयर एग्जिस्ट y/2 इन R। अब ये रियल नंबर है तो हर एक रियल नंबर के लिए यहाँ पे एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आएगा। एफ वाई बाई टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई बाई टू दैट इज़ वाई। तो यहाँ पे वाई के लिए वाई बाई टू एक रियल नंबर है जहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आएगा। तो ये और ये भी कह सकते हो, आप इस तरह से नहीं कहते तो इसका आप रेंज अगर निकालो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x का, जहाँ पे रियल नंबर पर डिफाइंड है, तो इसका रेंज भी ऑल रियल नंबर ही आएगा। ठीक, इवन ऑड यहाँ नहीं है, रियल नंबर मतलब हर एक एक्स के लिए वाई होगा ही होगा, इसलिए ये 1 1 ऑन 2 हो गया। देखिए इसको ड्रॉ भी किया हुआ है। 10 है, सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन है f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1 एंड fx इज इक्वल टू x माइनस 1 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2 इज 1 1 इज ऑन 2 बट नॉट 1 1। तो देखिए 1 1 तो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि यहाँ f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1 दे दिया है, शुरू में ही दे दिया है कि 1 और 2 के दोनों ही इमेज सेम है 1 है, तो ये 1 1 तो होगा नहीं। ऑन टू शो करना है तो इसके लिए हम रेंज निकालेंगे। देखिए 1 और 2 दोनों का तो 1 हो गया। अगर x ग्रेटर देन 2 के लिए देखें, हम x ग्रेटर देन 2 रखेंगे, fx में अगर हम 3 रख दें मान लो, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो ये यहाँ भी इसका रेंज भी नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, सो सिंस f इज़ नॉट 1 1 एज f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1 बट f इज़ ऑन टू एज गिवन एनी y बिलोंग्स टू 1 y नॉट इक्वल टू 1 we can choose x as x y plus 1 such that f y plus 1 is equal to y plus 1 minus 1 is equal to y। इसमें रखा गया जो फंक्शन की डिफिनीशन है, x को हमने y plus 1 ले लिया और y 1 नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे एफ एक्स क्या हो जाएगा, वाई एफ वाई प्लस 1 हो जाएगा, तो y प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। ठीक, तो आल्सो फॉर 1 बिलोंग्स टू एन वी हैव f1 इज इक्वल टू 1, तो 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज भी 1 है, तो रेंज में 1 जाएगा इन दोनों एलिमेंट से। लेकिन उसके बाद क्या है कि 3 x को 3 रखने पे y 2 आएगा, 4 रखने पे 3, मतलब 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर रेंज हो जाएगा पूरा। तो रेंज इज इक्वल टू को डोमेन हो जाएगा, तो वो ऑन टू हो जाएगा। आप इतना अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप रेंज पे भी जाइए कि रेंज अगर आप फाइंड करते हैं और वो को डोमेन के बराबर आता है तो वो भी ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, और 1 1 के लिए तो पहले ही दिया हुआ f1 इज इक्वल टू f2, इसका मतलब कि ये 1 1 नहीं होगा। एग्जाम्पल 11 है, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब देखिए ये पहले भी हमने लिया था। अब यहाँ से देखिए दिखाना है कि नहीं है, तब तो आपको एग्जाम्पल भी ढूंढ लो तो वो सफिशिएंट हो गया। अब यहाँ पे सिंपल एग्जाम f माइनस 1 की इमेज भी 1 है और 1 की इमेज भी 1 होगी, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, तो f इज़ नॉट 1 1 हो गया। अब इसमें देखिए कि ये ऑन टू है कि नहीं, तो जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उनका जो इमेज होगा वो पॉजिटिव ही होगा, तो रेंज जो हो जाएगा वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएगा। लेकिन को डोमेन पूरा रियल नंबर है, तो रेंज विल नॉट बी इक्वल टू को डोमेन। रेंज इज पॉजिटिव रियल नंबर बट को डोमेन इज रियल नंबर ओनली, सो रेंज नॉट इक्वल टू को डोमेन। इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। अब इसमें सिंपल एक्सप्लेन, आल्सो द एलिमेंट -2 इन द को डोमेन आर इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी नेगेटिव नंबर का इमेज नहीं होगा। ठीक है, इन द डोमेन आर वाई देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सो दैट अब ये सारे एग्जाम्पल ये एक्सप्लेनेशन के लिए लिए गए हैं कि आपको क्लियरिटी, मतलब जितना आप पढ़ते जाएंगे देखते जाएंगे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उतने ही क्लियर होते जाएंगे। शो दैट एफ नेचुरल डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इफ एक्स इज ऑड, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज इवन, इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू।
और 1 1 के लिए आपको वही, जब यहाँ अलग अलग केसेस बन जाएंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2 हम लेते हैं। नोट दैट इफ x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, देन वी विल हैव fx1 x1 प्लस 1 हो जाएगा, और x2 अगर इवन है तो fx2 हो जाएगा x2 माइनस 1। तो यहाँ x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑड और इवन का डिफरेंस हमेशा ऑड ही होता है, इवन कभी 2 नहीं हो सकता है, which is impossible. Similarly, the possibility of x1 being even and x2 being odd can also be ruled out. अब उल्टा भी नहीं हो सकता, वहाँ भी अगर हम x1 को इवन ले लें और x2 को ऑड लें तो वहाँ भी डिफरेंस 2 ही आएगा, तो वो भी नहीं हो सकता। यूजिंग द सिमिलर आर्गूमेंट, देयरफॉर बोथ x1 एंड x2 मस्ट बी आइदर ऑड और इवन। इसका मतलब या तो दोनों इवन है या दोनों ऑड है। अब दोनों अगर ऑड हैं तो fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 माइनस 1, दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। अगर दोनों x1 और x2 इवन है तो fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2। सो इन दोनों ही केस में f क्या हो गया, 1 1 हो गया। आल्सो एनी ऑड नंबर 2r प्लस 1 की फॉर्म में होगा, और उसका इमेज क्या हो जाएगा, 2r प्लस 2 हो जाएगा, जो कि इवन हो जाएगा। मतलब ऑड का इमेज इवन हो गया और इवन का इमेज ऑड हो गया इन द डोमेन एन, एंड एनी इवन नंबर इज 2r इन द को डोमेन एन एंड इट्स इमेज इज 2r माइनस 1, जो कि ऑड हो गया। तो इवन का इमेज ऑड का इमेज इवन हो गया, तो दोनों को मिला के पूरा नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा, तो ये ऑन टू हो गया। अब सो दैट एन ऑन टू फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम 1 2 3 to 1 2 3 इज ऑलवेज 1 1। अब देखिए ये ऑन टू है, मतलब जो दूसरे में एलिमेंट जितना वो सभी किसी न किसी के इमेज हैं। तो अब इसमें दोनों में ही सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3 एलिमेंट उसमें भी हैं, 3 एलिमेंट इसमें भी है, और ऑन टू होने का मतलब कि इसका एक का एक ही इमेज होगा, तो 1 1 भी होगा। अब वही चीज़ यहाँ है, सपोज एफ इज़ नॉट 1 1, अगर 1 1 नहीं है ये, तो इसका मतलब जो पहला सेट 1 2 3 है जो डोमेन में है, उसमें मोर देन 1 एलिमेंट के सेम इमेज होंगे। देन देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट्स से 1 and 2 इन द डोमेन whose image in the codomain is same. Also the image of 3 under f can be only 1 element. अब 1 2 के सेम इमेज हो गए, तो 3 का कोई एक एलिमेंट एक ही इमेज होगा। ठीक है, therefore the range set can have at the most 2 element of the codomain 1 2 3। इसका मतलब कि जो रेंज है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे, लेकिन कोडोमेन में 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ऑन टू नहीं होगा, लेकिन ऑन टू है, इसका मतलब कि एक का एक ही इमेज है इसमें। देयरफॉर शोइंग दैट एफ इज़ नॉट ऑन टू, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है, बिकॉज इट इज़ गिवन दैट इज ऑन टू, हेंस एफ मस्ट बी ऑन 1 1 आल्सो। मतलब अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट डोमेन और को डोमेन में है और वो ऑन टू है, वो 1 1 भी होगा। ठीक है, और यही केस उल्टा भी है। अब देखिए यही है, शो दैट ए 1 1 फंक्शन एफ 1 2 3 टू 1 2 3 मस्ट बी ऑन टू। अगर ये 1 1 है तो ऑन टू भी होगा। 1 1 होने का मतलब एक का इमेज एक होगा, तो 1 का इमेज 1 होगा, 2 का इमेज 2 होगा, 3 का इमेज 3 होगा, या उल्टा किसी भी ऑर्डर में इमेज होगा। लेकिन पूरे एलिमेंट जो हैं कोडोमेन के, वो किसी न किसी एलिमेंट के इमेज होंगे ही, या ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ the pre-image in domain. This means this is onto also. Since f is 1 1, 3 element of 1 2 3 must be taken to 3 different element of the codomain 1 2 3 under f. Hence f has to be onto also. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट होते तो ये कंडीशन नहीं होती, बट दोनों में सेम एलिमेंट है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो वो होगा ही। अब इसी को देखिए जनरलाइज किया गया है। The result mentioned in example 13 and 14 are also true for an arbitrary finite set x, that is a 1 1 function from x to x is necessarily onto, and an onto function from x to x is necessarily 1 1 for every finite set x. In contrast to this, example 8 and 10 shows that for an infinite set this may not be true. लेकिन इनफाइनाइट के सेट के साथ ये ट्रू नहीं है, जैसे कि एग्जांपल 9 और 10 में इसको 8 और 10 में दिखाया गया। इनफैक्ट दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन ए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट।
अब ये एक्सरसाइज 1.2 आ गया। अब इसमें हमने सिर्फ एक्सरसाइज ही दिया है, कोई सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व करेंगे, तब तक आप खुद ट्राई कीजिए। अब डेफिनेशन समझ में आ गई हो गई फंक्शन की, कैसे हम दिखाते हैं 1 1 ऑन 2 वो भी समझ में आया होगा। ठीक है, 1 1 फंक्शन क्या है, जिसमें f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। ऑन 2 क्या है कि रेंज इज इक्वल टू को डोमेन। अब दोनों फॉलो करता है तो 1 1 ऑन 2 बाइजेक्टिव हो गया। तो इसको लेके चलिए, देखिए आप बनाइए क्वेश्चंस को, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।